का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे मई के थर्ड वीक मतलब 17 मई से 23 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट वीडियो। इसमें 30+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ जो कि काफ़ी IMP है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, एक काफ़ी रैपिड वाला वीडियो होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं होगा, शॉर्ट टाइम में क्वालिटी वाले क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है 16 मई को। ठीक है, जो साइंस है, कल्चर है, आर्ट है, मेडिकल साइंस है, इनमें जो लाइट की जो भूमिका है उनको दर्शाने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, हाल ही में आई कंपैरिजन फॉर्म की रिपोर्ट अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया का पहले ट्रिलियन बन जाएगा? 6 साल बाद जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलियन बन जाएंगे। इसका आंसर क्या है? सी, जेफ बेजोस। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? जो शंघाई कॉर्पोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो अध्यक्षता हुई इस बार की रूस ने। किसने की? रूस ने। इसका आंसर क्या है? बी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हाल ही में किसने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया? हाल ही में 16 मई को अमेरिका ने सशस्त्र सेना दिवस मनाया। हाल ही में 16 मई को अमेरिका ने सशस्त्र सेना दिवस मनाया। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, हाल ही में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? हाल ही में सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया है। 1975 में वो भारत में शामिल हुआ था। ठीक है, किस राज्य ने मनाया? सिक्किम ने। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं के लिए कुशल बनाने के लिए एक गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल जो है GOAL, इसका शुभारंभ किया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी, अर्जुन मुंडा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ $145 मिलियन का समझौता किया है? हाल ही में पश्चिम बंगाल के साथ ये समझौता किया है। तो इसका आंसर क्या है? बी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकास किया है IIT गांधीनगर ने। किसने? IIT गांधीनगर ने। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में एसोचैम ने भारत बांग्लादेश ऑनलाइन का सम्मेलन आयोजित किया है। भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन क्या है? एसोचैम। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है? एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो किसने किया भारत बांग्लादेश ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन? एसोचैम ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त किए गए? हाल ही में जुबैर इकबाल जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नई MD नियुक्त गए। इसका आंसर क्या हुआ? बी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है 17 मई को। कब को? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिन मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? जो कल्चर है वर्ल्ड में, उनके बीच जो दूरसंचार होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता, उसको सम्मान देने के लिए, उसको याद में रखने के लिए 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से किसको शामिल किया गया है? हाल ही में अखिल कुमार को नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, नाडा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो किसे शामिल किया है? अखिल कुमार को। इसका आंसर है सी, अखिल कुमार। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शिंगयन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? शिंगयन 201 और 20 नामक जो उपग्रह है वो लॉन्च किए हाल ही में चाइना ने। इसका आंसर क्या है? बी, चाइना। अभी ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि ये वीकली वीडियो है तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डेली में कर दिया है। तो इसको आप लिख लीजिए कहाँ पे, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ठीक है,
यहाँ पे नया रायपुर जो शहर है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, अटल नगर। तो इसका आंसर क्या है, बी छत्तीस नगर। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण सुंदरम वेटो को विकसित किया है? सुंदरम वेटो को किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक वेंटिलेटर विकसित किया है, उसका नाम है सुंदरम वेटो। तो इसका आंसर क्या है, बी आईआईटी मद्रास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की डीटीआई योजना को मंजूरी दी है? 400 करोड़ की डीटीआई योजना को मंजूरी दी है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने। किस योजना को, डीटीआईएस को। ठीक है, यहाँ पे डीटीआईएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। क्या है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो किस मंत्रालय को दिए, रक्षा मंत्रालय को। इसका आंसर क्या है, बी रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला लिया? हाल ही में उड़ीसा की सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 अध्यादेश लाने का फैसला लिया। इसका आंसर क्या हुआ, सी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की सीएम कौन है, नवीन पटनायक। इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 3000 कोविड-19 टेस्ट प्रदान की? 30,000 कोविड-19 टेस्ट किसको प्रदान की? हाल ही में भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट प्रदान की। तो इसका आंसर क्या है, बी नेपाल। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में बिस्लरी ने जोमेटो के साथ समझौता किया है। किसके साथ, जोमेटो के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी जोमेटो। जोमेटो की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी जोमेटो। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? एफडीआई मतलब रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको 49 से बढ़ाकर कर दिया है 74%। इसका आंसर क्या है, ए 74%। कितना कर दिया है, 74%। तो इसको ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। ठीक है, और इजराइल की करेंसी क्या है, इजरायली शाकेल। क्या है, इजरायली शाकेल। तो ये ध्यान में रखना। इजराइल को की संसद को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, नेसेट। क्या कहा जाता है, नेसेट। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप में डाटा कितने दिन तक रखा जाता है? हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप में डाटा कितने दिन रखा जाता है? अभी रखा जाता है 180 डे। सी 180 डे। हाल ही में जो गाइडलाइंस जारी हुई उसके अनुसार जो डाटा है उसको वो लीक ना हो, इसकी वजह से उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ अभी 180 डे के लिए वहाँ पे रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी 180। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? कौन सा गीत, जयतु जयतु गीत भारतम बनाया है? 211 गायकों ने मिलकर। कितने, 211। तो ये ध्यान में रखना, कितने गायकों ने मिलकर बनाया 211, और कौन सा गीत, जयतु जयतु भारतम। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए 100 विश्वविद्यालय को चुना गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्लास 1 से क्लास 10 तक जितने भी बच्चे हैं उनको जो डीटीएच चैनल है 12, उनके ऊपर उनकी क्लासेस चलाई जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कितने, 100। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? बॉल चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। क्रिकेट की बात यहाँ पे हो रही है। तो आईसीसी ने, किसने, आईसीसी ने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दुबई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की? हाल ही में जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की। किस बैंक के, सॉफ्ट बैंक के। ठीक है, तो सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, टोक्यो में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, किसके, सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? रत्नाकर मतकरी थे एक लेखक, एक मराठी लेखक थे। क्या? एक मराठी लेखक, ठीक है, एक लेखक थे रत्नाकर मतकरी, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन है? यहाँ पे स्पर्धा चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। तो कोविड-19 के बाद दुनिया में पहली शुरू होने वाली स्पर्धा है बुंडेलस्लीगा फुटबॉल लीग। कौन सी? बुंडेलस्लीगा फुटबॉल लीग। तो ये कहाँ पे खेली जाती है? खेली जाती है जर्मनी में, ठीक है। तो इसको उसको ये जर्मन लैंग्वेज है, इसको बेसिकली कहा जाता है फेडरल लीग, ठीक है, फेडरल लीग। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसने पब्लिक खेल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक स्कूल स्थापन करने की घोषणा की। किसने? दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चलते नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की? हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने 10वीं कक्षा की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी, मध्य प्रदेश। ये भी ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।